नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मास्टर एको की शैडो फैमिली में। यह परिवार उन सभी खास लोगों का है जो रहस्यों को जानने और डर का सामना करने का साहस रखते हैं। मैं हूं मास्टर एको और यहां मैं आपके लिए सच्ची और डरावनी कहानियां लेकर आता हूं। ये कहानियां सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उन सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं जो हमारे आसपास घट चुकी हैं। यहां हर शब्द, हर मोड़ आपको सस्पेंस और रहस्य की गहराई में ले जाएगा। आप मेरी शैडो फैमिली का हिस्सा हैं और मैं हर कहानी आपसे साझा करता हूं ताकि आप उस अंधेरे की गहराई को समझ सकें जो हमारी दुनिया में छिपा हुआ है। तो बैठ जाइए और सुनिए वो कहानियां जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंधेरा सिर्फ हमारी आंखों से ही नहीं, हमारी आत्मा से भी बातें करता है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो न सिर्फ उसे बल्कि मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देता है। यह कहानी है मेरे दोस्त राघव की, जो अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात को जी चुका है। अब वह आपको अपनी कहानी खुद सुनाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको अंधेरे के उन कोनों तक ले जाएगा जिन्हें आपने कभी नहीं देखा। मेरा नाम राघव है और मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मेरी जिंदगी हमेशा से व्यस्त रही है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह एक ऐसी रात की कहानी है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। 4 साल पहले मैं दिल्ली में काम करता था और वीकेंड पर अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाया करता था। वह रात भी ऐसी ही एक पार्टी की थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उस रात पार्टी थोड़ी लंबी खिंच गई और जब मैं घर लौटने के लिए निकला तो रात के करीब 1 बज चुके थे। मेरे दोस्तों ने कहा कि रात बहुत अंधेरी है और मैं अगले दिन चला जाऊं, लेकिन मुझे लगा कि मैं यह रास्ता अच्छी तरह जानता हूं। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और सुनसान सड़क की ओर बढ़ा। यह सड़क हमेशा से मुझे अजीब लगती थी। दोनों तरफ घने पेड़ और बीच में एक पतली सड़क। न कोई लाइट, न कोई आवाज, सिर्फ मेरी बाइक की गूंज और ठंडी हवा। जैसे ही मैं उस सड़क के बीच पहुंचा, मेरी बाइक की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। मैंने बाइक रोककर लाइट को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मैंने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर लाइट चेक की और फिर बाइक स्टार्ट की। जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे है। जब मैंने शीशे में देखा तो कोई नहीं था, लेकिन मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कुछ दूरी पर मैंने सड़क के किनारे एक महिला को खड़ा देखा। वह सफेद कपड़ों में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह हाथ से इशारा कर रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मैंने सोचा कि शायद उसे मदद की जरूरत हो। मैंने बाइक रोकी और पूछा, क्या हुआ, आपको कहीं जाना है? उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे चौराहे तक छोड़ दो। मैंने उसे बाइक पर बिठा लिया और चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह बैठी मुझे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। वह महिला बिल्कुल चुप थी। जब चौराहा करीब आया, मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वह महिला गायब हो चुकी थी। मेरी सांसें थम गईं। मैंने बाइक रोकी और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक पुराने बरगद के पेड़ के पास से आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और वहां गया। पेड़ के पास एक औरत बैठी थी। वह जोर जोर से रो रही थी। मैंने पूछा, आप कौन हैं और यहां क्यों हैं? उसने जवाब दिया, तुमने मेरी बहन को देखा है, वह इसी सड़क पर मरी थी। मैंने डरते हुए पूछा, आपकी बहन को क्या हुआ था? उसने बताया कि सालों पहले एक ट्रक ने उसकी बहन को कुचल दिया था और वह तब से इसी सड़क पर भटक रही है। तभी अचानक उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर हवा में उठने लगा। मैं घबराकर पीछे हटा और बाइक की तरफ भागा, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी मुझे पेड़ के पीछे से कई परछाइयां आती दिखीं। वे सब मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और बाइक स्टार्ट की। अगले दिन मैंने गांव के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में पूछा।
उन्होंने बताया कि उस सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं। वहां पर लोगों ने अजीब घटनाएं देखी हैं। उन्होंने कहा कि वह बरगद का पेड़ शापित है। वहां आत्माएं कैद हैं जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती हैं। उस रात के बाद मैं बुरी तरह डर गया था। मुझे दिन में भी अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। मैं जहां भी जाता ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। मेरे दोस्तों ने इसे मेरा वहम कहा, लेकिन मुझे पता था कि यह सब असली है। मैंने सोचा कि शायद सब कुछ सिर्फ एक रात का अनुभव था, लेकिन यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उस रात के कुछ दिनों बाद मैं अपने कमरे में था। करीब 2 बजे मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। यह सुनसान समय में कोई दस्तक दे, यह अजीब था। मैं हिम्मत जुटाकर दरवाजे तक गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और सोने चला गया। लेकिन जैसे ही मैं लेटा, मुझे फिर वही दस्तक सुनाई दी। इस बार आवाज और तेज थी। अगले कुछ दिनों तक मुझे हर रात वही दस्तक सुनाई देती। मैंने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन किसी ने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक रात मुझे सपना आया कि वही औरत मेरे बिस्तर के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने मुझसे कहा, तुमने मुझे चौराहे पर छोड़ा था, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सपने से उठते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। लेकिन वह सिर्फ सपना नहीं था। मैं अपनी खिड़की के शीशे पर एक धुंधली आकृति देख सकता था। अब मुझे लगने लगा कि यह सब मेरे बस की बात नहीं है। मैंने अपने घर के पास एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही कहा, तुम्हारे साथ कोई साया जुड़ गया है। यह आत्मा तुम्हारे साथ उस रात से है जब तुमने उसे चौराहे तक छोड़ा था। तांत्रिक ने मेरे घर की पूजा की और बताया कि मुझे उस सड़क पर दोबारा जाना होगा जहां से सब शुरू हुआ था। तांत्रिक के कहे अनुसार मैं उसी रात उस सड़क पर गया। यह रात और भी डरावनी थी। सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था और हवा में अजीब सी गंध थी। जैसे ही मैं उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, मुझे वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने पेड़ के पास जाकर देखा तो वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। तांत्रिक ने मुझे एक पूजा सामग्री दी थी और कहा था कि इसे पेड़ के पास जलाना। मैंने जैसे ही सामग्री को जलाया, चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे कई आत्माएं मुझे रोकने की कोशिश कर रही थीं। तभी वह औरत मेरे सामने आ गई। उसने मुझसे कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मुक्ति मेरी नहीं, तुम्हारी है। तांत्रिक ने बताया कि वह आत्मा मुझे खत्म करना चाहती थी क्योंकि उसकी मौत दर्दनाक थी। उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए थी, लेकिन वह मुझे दोषी मान रही थी। पूजा के बाद तांत्रिक ने कहा कि अब वह आत्मा कभी मुझे परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, यह थी राघव की कहानी। एक ऐसी रात जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब जब आप इस कहानी को सुन चुके हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी आपको भी किसी अजनबी से मिलने पर ऐसा अजीब एहसास हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्थान पर पहुंचते ही आपको लगा हो जैसे कुछ अजीब हो रहा हो? अगर हां, तो हमें कमेंट में बताइए। हम जानना चाहते हैं कि आप भी इस तरह के अनुभवों से गुजर चुके हैं या नहीं। और अगर नहीं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं सच हो सकती हैं? अपनी राय जरूर शेयर करें।